कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। कोरोना वैक्सीन तो आ गई और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो इस पर भी अब खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर इसका क्रेडिट खुद को दिया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने, वो कंपनी हमारे ही राज्य के दौरान स्थापित की गई थी। ऐसे में पूरा श्रेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को देना चाहिए। इसके अलावा अजीत शर्मा जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये गर्व की बात जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर ये दोनों वैक्सीन कारगर होगी या नहीं। और इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा है और ये कह दिया है कि जिस तरीके से रूस और ब्रिटेन में राष्ट्रपति अपने आप को वैक्सीन लेकर लोगों में भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अपने को वैक्सीन दिला के बिहार की जनता को अपने छलावे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट लेने का तरीका है, अपनी पीठ थपथपाने का तरीका है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को वैक्सीन दिलाने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा अजीत शर्मा और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। नववर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना का वैक्सीन आने की गर्व की बात है। भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं इन दोनों कंपनी को बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन निकाल के पूरी जनता को एक संदेश देने का काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो इसका अपने नाम पे पूरा थाली पिटवा रहे हैं, बड़ी खुशहाली मना रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का देन है इन दोनों कंपनी को स्थापित करके आज कोरोना का जो महामारी उससे वैक्सीन निकालने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भी आप लोग बधाई दीजिए। आपको बता दें कि अजीत शर्मा का कहना है कि भारत की दो बड़ी कंपनियों ने लाई गई वैक्सीन को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है और जिस प्रकार रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर लोगों को विश्वास में लिया है, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लेकर लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। यह बात कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कही है। उनका कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कांग्रेस कार्यकाल में स्थापित हुई थी और उन्हें मैं बधाई देता हूं। आपने वैक्सीन निकालकर जनता को एक संदेश देने का काम किया है। उसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह जो बीजेपी वैक्सीन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो इसके नाम पर थाली पिटवा रहे हैं और खुशहाली मना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो वैक्सीन आई है वह कांग्रेस की देन है, इसलिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को बधाई दें।